वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। लास्ट वीक में हमारे पास काफ़ी डाटास थे, लेकिन गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से ख़ास तौर पे एनएफपी का डाटा जो है वो हमारे पास डिले हुआ है। उससे हमारे पास क्या मसला हुआ है मार्केट्स में, स्मार्ट मनी थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुकी है और यहाँ पे अब अगेन अनसर्टेनिटी क्रिएट हुआ है। इसी वजह से आपने देखा है कि गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, ऑयल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रही हैं, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, क्रिप्टो में खासा पंप आया है। तो ये सारी चीज़ों को वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीक में हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, और बेसिकली गवर्नमेंट शटडाउन से असल में क्या अचीव करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, टू द पॉइंट रखने की बात करूँगा। और सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस वीक के इवेंट्स को देख लें तो हमारे पास जॉबलेस क्लेम का डाटा आ रहा है, फेड पावल की स्पीच आ रही है, और मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा आ रहा है। ठीक है, और गालबन तकरीबन 10 अक्टूबर को भी 10 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 10 अक्टूबर को हमारे पास फ्राइडे वाले दिन ही एनएफपी का डाटा भी जो है मार्केट में खबर आ रही है कि एनएफपी का डाटा भी जो डिलेड डाटा है वो आपके पास आएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये डाटा बेसिकली किसी वक्त भी आ रहा है, इसका कोई टाइम नहीं है। ठीक है, इस डाटा का कोई टाइम नहीं है, तो ये डिलेड डाटा आपके पास एनएफपी का आ रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली मसला ये हुआ है कि एनएफपी के डिले होने की वजह से रेट कट का जो डिसीजन है, या रेट के ऊपर जो चीज़ें बेसिकली डिपेंडेंट थी फेड पावल की स्पीच के ऊपर, उनके डिसीजन के ऊपर, वो चीज़ें या तो और डिले हो सकती हैं या और जल्दी हो सकती हैं। दोनों चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे फेड पावल की स्पीच पहले आ रही है और एनएफपी का डाटा आपके पास फ्राइडे को आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एनएफपी का डाटा फ्राइडे वाले दिन 10 अक्टूबर को डाटा आपके पास आ रहा है, ऐसा बाकी न्यूज़ के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे एडिड है। तो स्पीच पहले आ रही है, तो इसका मतलब है अगर इन दोनों इवेंट्स को देखा जाए तो इस स्पीच के अंदर अब थोड़ी सी डाटा डिपेंडेंट बात होगी। ठीक है, कि एनएफपी का डाटा आया नहीं है, तो मैंने तो स्पीच में उस हिसाब से बात करनी थी, तो डाटा आया नहीं, तो अब हम बात नहीं कर सकते, तो अब ये थोड़ा सा और डिले हो जाएगा। तो यानी कि आगे जो आपके पास अक्टूबर के रेट कट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं वो उस हिसाब से देखनी पड़ेंगी। अब इस वजह से ज़ाहिर बात है थोड़ा सा यूएस की गवर्नमेंट का मसला है, तो वहाँ पे डॉलर अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा वीक भी हुआ है। ठीक है, डॉलर आपका थोड़ा वीक भी हुआ है, तो इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसको इंडिकेटर्स को ऑफ करें तो देखिए अभी तक हमारे पास स्टिल जो है ना एक मार्केट स्ट्रक्चर आपके पास बुलिश बना हुआ है, और इस मार्केट के बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर अगर अब यहाँ पे हम फिबोनाची लगाएं, ठीक है, ये 10 ईयर्स का चार्ट है, तो एक फिबोनाची के लेवल पे मार्केट मौजूद है। 2 घंटे में, 3 घंटे में अगर हम जाके यहाँ पे देखें तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा इसको बुल फ्लैग कह लें या आप इसको फॉलिंग वेज कह लें। ठीक है, जिस तरीके से भी देखें तो ये भी एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, तो यानी कि थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट ज़रूर आया मार्केट में, लेकिन ओवरऑल स्टिल जो टारगेट्स हैं ऊपर के लिए मौजूद हैं। ठीक है, और 10 ईयर्स के जो तकरीबन टारगेट नज़र आ रहे हैं वो तकरीबन 4.23, 4.26, 4.30 ये टारगेट्स आपके पास ओवरऑल नज़र आ रहे हैं डिक्सी के अंदर, और डिक्सी के यूएस 10 ईयर्स के अंदर। इसके अलावा यूएस 5 ईयर ये भी स्टिल बुलिश है, 10 ईयर्स ये भी स्टिल बुलिश है, और 30 ईयर्स ये भी आपके पास स्टिल बुलिश है। ठीक है, ये 2 ईयर्स है, 10 ईयर्स नहीं है। तो तकरीबन ओवरऑल आपके पास जो सेंटीमेंट बन रहा है, जो मार्केट स्ट्रक्चर और ओवरऑल चीज़ें देख रहे हैं हम, वो स्टिल बुलिश साइड के ऊपर है। इसी वजह से डॉलर के ऊपर भी हम थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो ही रखेंगे, लेकिन क्योंकि डॉलर जो है वो अच्छा खासा यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और एक तरीके का हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये एरिया दोबारा रिटेस्ट हो सकता है। तो ये तकरीबन 97 के राउंड और 96.7, 96.8 यहाँ से दोबारा आपकी बाइंग निकल सकती है। ठीक है, और अगर कुछ इस तरह की न्यूज़ आती है, कुछ ज़ाहिर बात है अनसर्टेनिटी मार्केट में मौजूद है, तो ये आपका जो एरिया है, ठीक है, यानी कि 97 के नीचे वाला एरिया, ये आपके पास यहाँ पे फेक आउट भी आ सकता है। अगेन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी, ये मेरी बात आप याद रखना कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यूरो यूएसटी को, जीबीपी यूएसटी को। अच्छा, यूरो यूएसटी यहाँ से हमने नीचे आने की बात की थी, यहाँ से मार्केट गिरी भी है, लेकिन दोबारा इस मार्केट इस एरिया में दोबारा आ गई है। अब ये एरिया ऑफ कोर्स इनवैलिड है, इसको दोबारा आप ट्रेड नहीं करेंगे।
और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा इस वॉल्यूम प्रोफाइल की पीओसी जो है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल उसके ऊपर भी स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे चांसेस ये हैं कि मार्केट ऊपर वाली साइड के ऊपर दोबारा निकल जाए और पॉसिबल जो टारगेट्स हैं वो 1.82 1.183 और 1.120 के दोबारा टारगेट्स जो हैं वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं यूरो यूएसडी के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो यूरो यूएसडी की वीकली रेंज है वो तकरीबन आपके पास 1.19 से लेके और 1.150 ये आपके पास वीकली रेंज है। आने वाले वीक में इसी रेंज के अंदर आपके पास मार्केट रहेगी यूरो यूएसडी में। जीबीपीएसटी की बात की जाए तो जीबीपीएसटी में भी तकरीबन सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो वीकली रेंज है वो 1.30 से लेके 1.36 और यहाँ पे भी बुलिश टारगेट जो है वो अब थोड़ा सा ज़्यादा फिजिबल हो रहे हैं। तो तकरीबन ये एक बेरिश फ्लैग भी बन रहा है, ये भी प्ले हो सकता है इन फ्यूचर जाके। तो इसके जो टारगेट्स हैं वो 1.354 1.348 और उसके बाद आपके पास 1.360 ये तकरीबन आपके पास टारगेट है। तकरीबन बुल फ्लैग का ये टॉप बन रहा है, ठीक है। 1.360 आपके पास ये लेवल बन रहा है जो कि एक तरीके से बुल का टॉप बन रहा है, ठीक है। बुल फ्लैग का बेयर फ्लैग का टॉप बन रहा है आपके पास। और ओवरऑल मार्केट तकरीबन पिछला हफ्ता जो है ना कंसोलिडेशन में ही रही हैं। फ्राइडे वो काफ़ी सुस्त रहा है, आप थर्सडे देख लें काफ़ी ज़्यादा सुस्त रहा है, क्योंकि एक तरीके से अमेरिका की जब गवर्नमेंट बंद होगी तो एक तरीके से जो नैस्डैक का और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का और न्यूयॉर्क एक्सचेंज का, ठीक है, ये दो चीज़ें डिफरेंट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यूयॉर्क एक्सचेंज। ये इनका वॉल्यूम जारी बात है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टर्स का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स ने अवॉइड करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा जेपीवाई पेयर्स की इस दफ़ा थोड़ी सी बात करेंगे। जीबीपी जेपीवाई को देखें, हमारे पास काफ़ी जो है वो नीचे मार्केट आई है जेपीवाई पेयर्स में। आपको मैंने ग्रुप के अंदर ट्रेड दी थी, जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई की दी थी, बिल्कुल टॉप से अल्हम्दुलिल्लाह दी थी। एनजेडी जेपीवाई आपके पास, एरो जेपीवाई, ठीक है। अच्छा, एरो जेपीवाई का एक सेटअप मैं ये देख रहा हूँ तो इसको आप नोट कर सकते हैं तकरीबन 174 173.8 के पास। यहाँ से आप रीसेलिंग वाली साइड के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो जेपीवाई पेयर्स को भी थोड़ा सा आप देख लें। इसके अलावा अगर ऑयल की बात की जाए, देखें जब आपके पास यूएस की स्टॉक मार्केट आपके पास बंद हुई है, यूएस गवर्नमेंट आपके पास बेसिकली बंद हुई है, यूएस की स्टॉक मार्केट आपके पास उसके अंदर वॉल्यूम कम रहा है, तो मार्केट्स आपके पास काफ़ी जो है वो ऊपर गई हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं नेस्डैक का चार्ट खोलूँ तो तकरीबन ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पर गई हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि ऑयल के अंदर जो प्रेशर आया नेस्डैक की वजह से, यूएस स्टॉक की वजह से, बिटकॉइन के ऊपर जाने की वजह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा रहा है। तो अब ये जो मैटर है, ज़ाहिर बात है ओपेक प्लस की भी एक डिसीजन था, उसको भी हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है। अच्छा, इसको हम अभी रिमूव कर लेते हैं और इस सपोर्ट को भी हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। चलिए सपोर्ट लगी रहने दे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना एक ट्रेंड लाइन चल रही है, तकरीबन आप ये ट्रेंड लाइन समझ लें, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आप बाय ज़रूर देखें, कोशिश करेंगे यहाँ से बाय देखें और 66 65 तक इसको होल्ड करें। यहाँ तक जब मार्केट जाती है उसके बाद फिर हम, ज़ाहिर बात है पॉसिबल है कि तीसरा टच है और एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक अच्छे तरीके से नीचे आ रही है। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें देखनी है, वो ये देखनी है कि ये आपके पास कंसोलिडेशन है, ये आपके पास मैनिपुलेशन है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कहाँ तक आती है, ठीक है। इससे ऊपर भी मार्केट आ सकती है, बट इन चीज़ों को देखना है। जियोपॉलिटिकली अगर देखें तो ईरान काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रशिया से, चाइना से आपके पास मंगवा रहा है, जिसके अंदर S-400 जेट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा बाकी सिस्टम्स भी मौजूद हैं। और इसराइल की तरफ से भी ऐसी कुछ प्लानिंग आई है सामने कि जो दोबारा वो अटैक करने की साइड के ऊपर जा रहे हैं। उनका ये मानना है कि साल 2 साल से पहले ईरान जो है अपने आप को इतना मजबूत कर लेगा कि दोबारा फिर शायद उसको टक्कर देना मुश्किल हो जाए। तो हो सकता है इस तरह का भी कुछ एडवेंचर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो कतर वाला मामला था वो सेटल हो चुका है, सऊदीया वाला मामला उनकी पाकिस्तान से डील हो चुकी है। रही यूक्रेन और रशिया की बात, तो न्यूक्लियर सबमरीन यूएस वालों ने भी एक जो है भेजी है रशिया वाली साइड के ऊपर। उसमें मेरा नहीं ख्याल न्यूक्लियर वाली साइड के ऊपर टू बी ऑनेस्ट कुछ बातें जा रही हैं, लेकिन यूक्रेन बारल मुझे लूज़ होता हुआ दिख रहा है और ये वॉर इवेंचुअली बहुत जल्द ख़त्म होती हुई दिख रही है। बट इस साइड के ऊपर यूक्रेन का काफ़ी हिस्सा जाता हुआ दिख रहा है मिनिमम तौर पे, ठीक है। अदरवाइज ना यूक्रेन रहेगा और उसके ऊपर फिर हम यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के कुछ सिनेरियो दिख रहा है।
लेकिन उसकी वजह से गोल्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बेसिकली गोल्ड का इफेक्ट मैंने उस दिन भी हमारे ग्रुप में भी मैंने एक चार्ट डाला था जिसमें काफ़ी ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा ड्रॉप कर रहे थे। अच्छा, ग्रुप की बात किया तो ग्रुप में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड आ रही होती हैं, प्रॉपर अपडेट आ रही होती है चीज़ों की, ठीक है। जैसे ये हमने फ्राइडे को भी, थर्सडे को ट्रेड्स दिए हैं जहाँ पे ऑयल की चीज़ें चल रही हैं, गोल्ड है, जर्मन 40 है, साथ आपको गाइड किया जा रहा है कि कितने लॉट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये यहाँ पे चल रही हैं। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप नीचे नंबर दिया है उस पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पेयर हमने डिस्कस करना है डेट इज़ नेस्टैक। नेस्टैक जो है मेरे भैया, ये आपके पास स्टिल थोड़ा सा बुलिश लग रहा है और पॉसिबल है कि हम 25,800-600 तक चले जाएं। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास एक एरिया है जो कि 25,000 से लेके 25,000 वैसे एक तरह का लग चुका है, लेकिन दोबारा 25,000 से लेके 25,600 और 25,160, ठीक है। तो ये एरिया आपके पास मौजूद है। तो इसमें आप दो एरिया कर लें, एक आप तकरीबन 25,000 से लेके 25,160 वाला कर लें, ठीक है तकरीबन, और दूसरा आप फिर 25,500 से लेके 25,800, ठीक है। तो वो स्विंग का एक अच्छा एरिया है, वहाँ तक मार्केट आ सकती है। बाकी अभी जो मार्केट गिर रही है उसके हिसाब से मार्केट दोबारा यहाँ पे आ सकती है। अच्छा, गवर्नमेंट शटडाउन की अभी तक कोई लिफ्ट उसमें नहीं हुआ और ये 2-3 हफ्ते तक भी बंद रही है हिस्ट्री में अगर देखा जाए। तो अगर इस तरीके से कुछ चीज़ें देखने को मिलती है तो गोल्ड के ऊपर भी उस हिसाब से अफेक्ट आ सकता है, और सेम अफेक्ट जो है क्रिप्टो के अंदर और आपका नेस्टैक के अंदर भी देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो बिटकॉइन में भी यहाँ पे अगेन 1,28,000 और ऊपर के टारगेट्स मौजूद हैं। देखना यह है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो 98,000 का टारगेट भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि इस एरिया के पास से अगर मार्केट कहीं पे रिजेक्ट करती है समथिंग लाइक दिस और फिर इसको ब्रेक करती है तो डेफिनेटली फिर नीचे के टारगेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर, रीटेस्ट के ऊपर ये आपके पास कंफर्मेशन रहेगी, इसको आप माइंड के अंदर ज़रूर रखें। फियर एंड ग्रेड इंडेक्स अगर देखा जाए तकरीबन ग्रेड वाली साइड के ऊपर चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं, यहाँ पे भी आपके पास ग्रेड वाली साइड के ऊपर चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। तो थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट जो है वो ज़्यादा प्रीवेल कर सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, ये दोनों सेंटीमेंट थोड़ा सा ग्रेड वाली साइड के ऊपर जाए, तो इन चीज़ों के ऊपर आप नज़र रखें। बाकी गोल्ड को इंशाल्लाह हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को समझें कि डिक्सी हमारे पास कहाँ जा रहा है, 10 ईयर्स हमारे पास कहाँ जा रहा है, ऑयल का क्या मसला है, नेस्टैक का क्या मसला है, फंडामेंटल्स जहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं जो मोटी मोटी चीज़ें थी। बाकी इंशाल्लाह ग्रुप में आपको अप टू डेट रखा जाएगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो नीचे कमेंट करें, उसके बारे में पूछें, मुझसे रब्ता करें। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, आप रब्ता कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करना चाहें उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।